राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को डायनामाइट से गिराने के आरोप में 5 साल की सज़ा, 4,000 रुपये जुर्माना और रासुका और टाडा जैसी धाराओं में निरुद्धि, एक मुकदमे में 4 बार जेल और अभी भी मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से फैसला होने तक जेल के बाहर हूँ। 7,500 रुपये प्रतिमाह की मैं जो है नौकरी यहाँ पे करता हूँ। पत्रकारों का सवाल था आपको उसमें बुलाया कि नहीं भूमि पूजन के कार्यक्रम में, उस समय भी नहीं बुलाया जब मंदिर का निर्माण हो गया और जो भवन बना है उसमें मुझको जो है कहीं जो पहले राम जी थे वो दिखाई नहीं दिए। हमारा मुकदमा एक जो है जैद आलम साहब नामक मुस्लिम ही हैं, उनकी अदालत में हम अपनी बात पे हमेशा अटल रहते हैं। जो है आज तक हमको मुलायम सिंह नहीं खरीद सकता तो ये भी नहीं खरीद सकते। यहाँ बदबू का जो आलम है वो महसूस हम कर सकते हैं क्योंकि कैमरे से तो वो रिकॉर्ड होकर वो स्मेल आप नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन यहाँ मतलब अगर किसी आम व्यक्ति के लिए 10 मिनट भी यहाँ खड़ा होना बहुत एक मुश्किल है और बहुत एक चुनौतीपूर्ण है। वहाँ पर आप 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। मेरा मंदिर से कोई धंधा नहीं है, मेरा तो मेहनत मजदूरी से धंधा है। मैं तो केवल मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और इस वक्त मैं हूं वृंदावन में, जहां पर आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जिनके बारे में जानकर, जिनकी कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जी हां, ये वही शख्स हैं जिन्होंने रामलला की जब लड़ाई चली, जब राम मंदिर के संघर्ष को लेकर जब युद्ध चला, उस वक्त अपनी अहम भूमिका निभाई और उस पूरे आंदोलन में इकलौते शख्स ऐसे हैं जिन्होंने सज़ा काटी, जिन पर टाडा यानी आतंकवादी विघटनकारी जैसी तमाम इन पर गतिविधियों के द्वारा इन पर सज़ा हुई और इन्होंने सज़ा काटी और उसके बाद आज ये यहाँ पर हैं। इनके बारे में जानेंगे, अब इनकी कैसी ज़िंदगी बीत रही है और अब इनके जीवन में क्या क्या चल रहा है, वो सारी की सारी बातें आज हम इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नमस्कार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। आपका नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। जी, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक देखने वाले हैं आपको, उनको अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेश चंद्र बघेल है। मैं वृंदावन का मूल रूप से निवासी हूँ और मुझे जो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को डायनामाइट से गिराने के आरोप में 5 साल की सज़ा, 4,000 रुपये जुर्माना और रासुका और टाडा जैसी धाराओं में निरुद्धि, एक मुकदमे में 4 बार जेल और अभी भी मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से फैसला होने तक जेल के बाहर हूँ। यही जीवन में प्रतिक्रिया है। 7,500 रुपये प्रतिमाह की मैं जो है नौकरी यहाँ पे करता हूँ। काम सरकार का है लेकिन मैं ठेकेदार के माध्यम से यहाँ पे कार्य करता हूँ। जो है सुरेश जी, जब आपने परिचय दिया और परिचय में जब आपने वो जिक्र कर दिया डायनामाइट का, तो मैं कहानी जो है वो वहीं से शुरू करता हूँ। कहानी करीब 1992 की रही है और जो डायनामाइट है, पहले तो आप बता दीजिए वो कितने डायनामाइट थे जिनका लगाने का जो आप पर आरोप लगा था। 28 डायनामाइट की छड़ों से जो है विवादित ढांचे को गिराने के प्रयास का आरोप मुझ पर लगा था। जो है जिसमें 10 दिन का रिमांड और लगभग 3.5 साल की सज़ा, मतलब 5 साल की सज़ा हुई। 3.5 साल तो मैं लगभग उसमें व्यतीत कर चुका हूँ। हवालात में टाडा में मुझको निरुद्ध किया था, रासुका भी मेरे ऊपर लगाया था और तमाम मुकदमे 4 बार मुझको दूरी की वजह से जेल आना जाना पड़ा है उसमें। जी, संघर्ष चला राम मंदिर को लेकर, इतने समय के बाद राम मंदिर बना। जी, राम मंदिर बनने के बाद ये बताइए कि क्या वो पल था, क्या एहसास था जब आपको पता चला कि अब राम मंदिर बन चुका है और राम मंदिर का जो है उद्घाटन हो रहा है, और जब वो मंदिर बना तो क्या आप दर्शन भी करने गए? ये दोनों बातें आप बताइएगा। ऐसा है, जैसे पहले तो कोरोना काल में भूमि पूजन हुआ था, तब भी सवाल यही था कि कितने लोग जो है, आपको पत्रकारों का सवाल था आपको उसमें बुलाया कि नहीं भूमि पूजन के कार्यक्रम में, उस समय भी नहीं बुलाया जब मंदिर का निर्माण हो गया तो वो उद्घाटन हुआ जिसमें
अडानी जी, अंबानी जी, ऐश्वर्या राय, अक्षय जी, अभिषेक जी, अमिताभ जी और तमाम सेलिब्रिटियों को बुलाया, हमको तो बुलाया नहीं। लेकिन अभी कुछ समय पहले हमारा जो मुकदमा चल रहा था तो उसमें जो है हमारे पास हाई कोर्ट से एक नोटिस आया, चूँकि वो मुकदमा लखनऊ में है, हाई कोर्ट से नोटिस आया तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हम जो है हमको अयोध्या भगवान राम जी ने निमंत्रण दे करके बुलाया है। ये कार्ड जो है हाई कोर्ट का नहीं है, ये राम जी का है। और उसी मामले में क्योंकि हमारे जो पहले वकील थे वो ख़त्म हो गए जो है, ऐसा उसमें लिखा था, और या फिर वो हाई कोर्ट के जज बन गए। अब क्या स्थिति है मतलब ये तो मुझे पता नहीं है, पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि न तो अब वो जगह है न वहाँ हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट भी नया बन चुका है लखनऊ में, और पहले जहाँ उनसे मुलाकात होती थी उस जगह मुलाकात भी नहीं हो पाई मेरी। लेकिन मैं गया तो जब हाई कोर्ट ने बुलाया है तो मुझको जाना ही जाना है। उसके बाद में मेरे मन में इच्छा हुई कि राम जी का है तुम्हारे पास तो निमंत्रण, तो चलो देखे आते हैं जगह। अयोध्या जा कर के सरयू में स्नान करेंगे और मंदिर भी देखेंगे कैसा बना है। मंदिर तो बहुत भव्य बना है, बहुत विशाल बना है, लेकिन क्या है कि अभी तो पूरा नहीं बना है, काम चल ही रहा है वहाँ पे। और जो भवन बना है उसमें मुझको जो है कहीं जो पहले राम जी थे वो दिखाई नहीं दिए। दूसरे नंबर, जिस ज़मीन के लिए विवाद हुआ, लाखों कार सेवकों ने बलिदान दिया और तमाम लोग जेल गए और अफरा तफरी हुई, और वो विवादित ढांचा जहाँ था उस स्थान पर नहीं बनाया जो है। उस स्थान को पता नहीं क्यों नक्शे के मुताबिक उन्होंने कैसे छोड़ा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस स्थान पर मंदिर नहीं है, और जो वो राम जी थे वो राम जी नहीं है। ये जो चीज़ मुझको दिखाई नहीं दी, तो हमको कुछ मतलब ऐसा सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि ये सब क्या है जो है चल रहा है। ये मतलब कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हुआ कि जो तमाम लोगों ने जो संघर्ष किया, जिसमें आप भी शामिल हैं, आपने सज़ा भी काटी, और अब आप बता रहे हैं कि वो मुकदमा जो है वो फिर से शुरू हुआ है और आपके पास नोटिस आया है हाई कोर्ट का। तो उस बीच पहले तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, जब आप जेल गए तो जेल काटी, तो वो दौर कैसा था, क्या थे वो जेल के दिन, किस किस से मुलाकात हो रही थी उन दिनों, क्या सब चल रहा था? मतलब पहले जिस समय हमारी अरेस्टिंग हुई थी तो भाई हम हिंदुत्व का पार्ट थे, हिंदुत्व का हिस्सा थे, तो हमको जो है पुलिस ने अरेस्ट करके उस समय राम जन्मभूमि थाने में लग के हमको कैंट पुलिस स्टेशन, कैंट थाना पड़ता है वहाँ पे, कैंट में हमको रखा था। तो 10 दिन का रिमांड था। तो एक दिन ऐसा हुआ अचानक कि एक पुलिस का जवान या अधिकारी है या मतलब सिपाही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरी ओर देख रहा था दूर से। मैंने कही क्या देख रहे हो, आओ इधर हमारे पास आकर के बात करो। तो वो बोला कि हम आपके पास नहीं आ सकते। हमने कही काहे नहीं आ सकते भाई? बोले इसलिए नहीं आ सकते कि हम मुसलमान हैं, हमें परमिशन नहीं है आपके पास आने की। तो मतलब मैं हिंदूवादी मुलजिम था या क्रोधावेश में वो कोई मतलब ऐसी घटना ना कर दे अपने मजहब को ध्यान में रखते हुए, क्या मान ले मुझ पर जा, तो इसलिए उसको हमला करने की जो है डर से हमारे पास आने की इजाज़त नहीं थी। और आज जो है हमें नोटिस के माध्यम से जानकारी, धड़ाधड़ नोटिस हमारे पास 2-3 जारी हुए। एक नोटिस हमने रिसीव किया तो उसमें जो है हमारा मुकदमा एक जो है जैद आलम साहब नामक मुस्लिम ही हैं, उनकी अदालत में। जब सिपाही को हमारे पास नहीं आने दिया जा सकता तो आज के युग में हमारा मुकदमा और
मुस्लिम मतलब एक ये कोई ऐसा डकैती या कोई ऐसा तो मुकदमा है नहीं चोरी का, ये तो एक धार्मिक से संबंधित मामला है या देश से संबंधित मामला है। तो उस मुकदमे को जो है उनकी अदालत में भेजना कहाँ तक उचित है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सरकार शायद हमको सज़ा कराना चाहती है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम सही बात बोलने वाले हैं, किसी लाग लपेट में नहीं है, इनके किसी दबाव में नहीं है, इनका कोई पैसा नहीं है जो हमको खरीद सके। हम अपनी बात पे हमेशा अटल रहते हैं। जो है आज तक हमको मुलायम सिंह नहीं खरीद सकता तो ये भी नहीं खरीद सकते। जो बात सत्य होगी, जो हमारे मन में आएगा, जो हमको अच्छा लगेगा, हम वह बात कहेंगे। बाकी कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हमारे दबाव में ये कोई बात बोलेगा, ये संभव नहीं है। ये ऐसा जी सुरेश जी, जब नोटिस आया उसके बाद आपने किसी से मिलने की कोशिश करी, चाहे वो राजनीतिक दल हो, कोई भी ऐसा, या धार्मिक कोई भी ऐसी संस्थाएं, संगठन हो, या फिर आपसे किसी ने मिलने की कोशिश की हो अभी इस दौरान? देखो, मैंने तो खैर मिलने की कोशिश की भाई। जब मैं हिंदू हूँ तो आप जानते हो कि बहुत से आदमी ऐसे हैं जो हिंदुत्व में हिंदू होने के नाते मुझको मदद करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है एक चेतन गौतम जी हैं पास में, तो उनसे मैंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं कोई वकील से बात करता हूँ, और उन्होंने वकील कहा। इसी दौरान मैंने भारतीय किसी ने जो है बताया, भारतीय जनता पार्टी के ये नगर के अध्यक्ष हैं श्याम गौतम जी, उन्होंने कहा कि तुमको कुछ नहीं हो सकता। और एक मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मंत्री रहे रविकांत गर्ग जी से बात की। मैंने कही भाई आप क्या हमारी जो है हेल्प करेंगे? हमारे पास में तो नोटिस है, आप जानते हो, हम यहाँ नौकरी करते हैं, यहाँ ऐसे 4-4 महीने तो तनख्वाह नहीं मिलती है हम लोगों को। जो है पता नहीं क्या सिस्टम है, और जो भी मिलती है थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। मतलब एक तो शोषण वाले पैसे मिलते हैं, 12 घंटे में 7,500 रुपये महीने की ड्यूटी हम देते हैं, 12 घंटे। तो और वो भी 4-5 महीने मिले नहीं तो आदमी खाएगा क्या और नहाएगा क्या? तो रविकांत गर्ग जी से बात की तो उन्होंने कहा आप बात करो और लोगों से, मैं ऊपर अधिकारियों के साथ। मतलब बहरहाल कोई रेस्पॉन्स वाली बात हमको जो है नहीं दिखाई दी। पर मेरे तो राम जी हैं, मैं तो ज़्यादातर रोता हूँ अपने राम जी से ही रोता हूँ, और मेरी समस्या का निदान होता है जो है, ऐसा मैं समझता हूँ। सुरेश जी, अभी आप इस जहाँ पर अभी हम लोकेशन पर खड़े हुए हैं, सुरेश जी यहीं पर जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, और इस जगह की जो स्थिति है वो आप जो कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत एक गंदा नाला जिसको कहेंगे, और सीवेज पंपिंग स्टेशन है, सीवेज पंपिंग स्टेशन है। यहाँ बदबू का जो आलम है वो महसूस हम कर सकते हैं, क्योंकि कैमरे से तो वो रिकॉर्ड होकर वो स्मेल आप नहीं महसूस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ मतलब अगर किसी आम व्यक्ति के लिए 10 मिनट भी यहाँ खड़ा होना बहुत एक मुश्किल है और बहुत एक चुनौतीपूर्ण है। वहाँ पर आप 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 7 से 7,500 रुपये जो आपको है, जो तनख्वाह है वो मिलती है। परिवार में कितने सदस्य हैं और किस तरीके से फिर गुजारा हो रहा है? अब 5 सदस्य हैं, परिवार में 5 सदस्य हैं। 2 छोटे छोटे लड़के हैं जो 2010 के बाद हुए हैं, और एक 2003 में पैदा हुई लड़की है, एक हमारी पत्नी है। 5 सदस्य हैं, और जैसा भी है सब बेचारे अपना उसी में ही थोड़े से में ही गुजारा करते हैं। और बच्चे भी बेचारे अपने क्या करें जो है समय काट रहे हैं सब वृंदावन में। राधा रानी की कृपा से हम भी ये सोच के कर रहे हैं, कुछ नहीं है तो ये यमुना में कुछ प्रदूषण नियंत्रण ही हो रहा है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं कि यमुना प्रदूषण नियंत्रण से हम जुड़े हुए हैं। खुश हो जाते हैं हम जो है कि सेवा में लगे हुए हैं। हाँ। सुरेश जी, अगर आप देखें इस वक्त जो देश का माहौल है, पूरी दुनिया का ही माहौल देखें, एक तरीके से बहुत परिवर्तित हो रहा है। बहुत उस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। देखिए संभल की बात करें, और अभी अजमेर में भी जो दरगाह शरीक है वहाँ की बात करें, तो तमाम जगहों पर जो है सवाल उठ रहे हैं। वहाँ की जो मस्जिद है उन पर सवाल उठ रहे हैं। सर्वे की बात हो रही है, सर्वे भी हो रहे हैं, पर उसके बाद कहीं ना कहीं फिर वो एक स्थिति जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो उन स्थितियों पर, उन जो मस्जिद पर जो सर्वे की मांग उठ रही है, उन पर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय रखती है? देखो, मैं तो मतलब धर्म में तो मेरी पूर्णतः आस्था है, धर्म को मैं भी मानता हूँ,
लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस सबको एक राजनीति का हिस्सा मानता हूँ। जब जिस चीज़ के लिए विवाद बना, बाबरी मस्जिद के स्थान पर वो मंदिर नहीं बना, दूसरे नंबर बात है इस तरह के विवाद, तो ये हमारे पूर्वजों की या पुरखों की कमजोरी भी साबित होती है कि हमारे अंदर हीन भावना भी पैदा होती है कि हमारे पूर्वज इतने कमज़ोर थे कि वो जो है मंदिरों की, अपने भगवान की सुरक्षा नहीं कर पाए और विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला कर लिया। तो ये भी मतलब ये बड़े दुख की बात है। तो आज क्या हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम जो है पूरे जो है सबको अपने को निकाल सकें? ये मतलब मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। भाई जिनका मंदिर से धंधा होगा वो उस विषय पे बात करेंगे। मेरा मंदिर से कोई धंधा नहीं है, मेरा तो मेहनत मजदूरी से धंधा है। मैं तो केवल मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। आज मजदूर की क्या स्थिति है मैं इस पर बात करने को तैयार हूँ। इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता। आज मजदूर की स्थिति बहुत नाजुक है और जो समझो पेट पालने के लाले पड़े हुए हैं, चाहे वो किसी तरह का काम कर रहे हैं, चाहे बहुत से कह रहे हैं कि तनख्वाह 500 रुपये बेलदारी का मिलता है बाज़ार में, लेकिन खर्चा कितना महंगा है इस बात को सोचने की आवश्यकता है। तो 500 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। और क्योंकि हमारा तो राम भरोसे हिंदू होटल है, तो हमारी तो राम की कृपा से सारे कार्य चलते हैं। बस ऐसा है, संतोष से ही जीवन काटा जा सकता है। संतोष धन है हमारे पास, और कुछ नहीं है। सुरेश जी, आपकी जो बातें हैं जो मैं सुन पा रहा हूँ और जो दर्शक भी अभी देख पा रहे हो, उनको भी यही लगेगा कि मतलब आपकी कहीं ना कहीं बातों में वो बयान है कि अगर आप देश हित के लिए कीजिए, हिंदुत्व के लिए आप कीजिए, लेकिन प्राथमिकता जो है अपने भविष्य, अपने परिवार, अपने करियर पर दीजिए। कहीं ना कहीं वो नज़र आ रहा है, क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं उस समय आपके साथ हज़ारों लाखों लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब वो संघर्ष जो है वो एक जीत में तब्दील हो जाता है और उसके बाद जिन्होंने संघर्ष किया होता है, जिनको सज़ा हो रही होती है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। आप आज भी जो युवा हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए जो कर रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति इतनी है, वहाँ भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ भी आवाज़ उठ रही है, यहाँ भी तमाम आवाज़ उठ रही है। तो उन युवा जो संघर्ष कर रहे हैं और जो हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जो तमाम तरह की रैलियाँ निकाल रहे हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सही कर रहे हैं या ऐसा है? बांग्लादेश की जहाँ तक बात है, अब बांग्लादेश में हमारे यहाँ से आदमी, मैं तो जा नहीं सकता हूँ वहाँ लड़ने के लिए। जो देशों की संधि हैं, देशों के मामले हैं, तो ये सब सरकारों का काम है। ये इस काम पे जो है सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बताओ हम क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन सरकार चाहे तो जो है मिलिट्री अटैक करके फौरन बांग्लादेश को भी अपने कब्जे में ले सकती है, क्योंकि हम इतने पावर हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तमाम नए हथियार खरीदे हैं। बांग्लादेश क्या मायने रखता है? कुछ भी नहीं। जरा सा हमारे एक राज्य के बराबर बांग्लादेश नहीं होगा। क्यों नहीं वहाँ पे जो है हिंदुओं को बचा लेते हैं जा करके जो है? नहीं, मैं बात करूं, मुख्यतः हमारे देश की बात करते हैं। और हमारे देश में जो युवा हैं, जिस तरीके का आपने काम किया, सोचने का ये प्रश्न नहीं है जी। मैं यही प्रश्न युवाओं के सोचने का नहीं है। युवाओं को तो ये सोचने का है कि हम किस तरह से शिक्षित और योग्य बने कि इस देश को आगे की ओर ले जाएं। ये काम तो जो है भाई सरकार का है, सरकार करेगी इस कार्य को। बिल्कुल, अगर हिंदुओं पे कोई उत्पीड़न है तो उस पर सरकार को अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। आपत्ति दर्ज नहीं, सख्त लहजे में कहना चाहिए कि अगर हमारे जो है मतलब इंसानों के साथ में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी के साथ अत्याचार उचित नहीं है जो है जी। ये कहने का तात्पर्य है मेरा। और ये जो हिंदुत्व की जो जागने के भाई, ये इसको जो है ढूंढना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। विवाद तो अगर मान लो उठाई जाए तो तमाम है, एक थोड़ी है। अब किस तरह क्यों इतना जो है मान लो इन विवाद में ये राजनीति का हिस्सा हो जाते हैं। मान लो वो युवा मर गया वहाँ पे बेचारा, सब बहराइच में हुआ अभी एक ऐसा घटनाक्रम कि उसमें लड़का मारा गया, संभल में 5 आदमी मारे गए। तो ये जो है उससे क्या कुछ लाभ मिलेगा? आप बताइए, लाभ मिलेगा? चंद लोगों को लाभ मिलेगा, चंद लोग उसमें हो जाएंगे, मारा जाने कौन कौन गरीब जाएगा जो है जी। भाई मान लो जैसे अयोध्या में मंदिर बन गया तो उसमें कौन लोग बनाए गए? वो ट्रस्टी, हम थोड़ी बने जी। भाई ट्रस्टी लोग हम थोड़ी उसके ट्रस्ट में शामिल हुए। सुरेश जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ये हम पुजारी बने जी? सुरेश जी, हमको कोई दुकान मिली वहाँ? जी जी, मेरा आप बताइए जो है सही बात बताइए। हमारा तो जीवन खप गया, बट कोई बात नहीं है, चलो ये ठीक है भाई। एक जगह की बात हो तो देख लिया, राम ठीक है हमारे आराध्य हैं। अब यूँ तो
अब हर मस्जिद के पीछे भाई जब उन्होंने राज किया है तो दबाया ही दबाया होगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे अब ढूंढना, अपनी कमजोरी को उजागर करना है, उसको नहीं किया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। जो भी है अपने उसमें शांति से, भगवान भी, अब उनका भी भगवान है, हमारा भी भगवान है, वो भी पूजा कर रहे हैं तो भगवान की कर रहे होंगे मंदिर मस्जिद में। ये सब इस बात को, और नफरत फैलेगी, दंगे फैलेंगे, ये राष्ट्र हित में बिल्कुल उचित नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अभी 6 दिसंबर आने वाला है, अब से पहले जितने भी 6 दिसंबर आते थे तो हमेशा, चाहे मथुरा, काशी, अयोध्या, इन जगहों को एक अलर्ट जो जारी हो जाता था और धारा 144 लग गई, कर्फ्यू लग गया और तमाम तरीके की स्थितियां बन जाती थी ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे माहौल बिगड़े। फिर से 6 दिसंबर आ रहा है, क्या इस तरीके का कोई भी नोटिस आ रहा है आपको, या कोई ऐसी स्थिति जहाँ आपको रोका जा रहा हो, या ऐसी कोई भी चीज़ें निकल कर आ रही सामने? अब ऐसा मेरा तो कहीं आना जाना नहीं है, मैं तो सुबह उठता हूँ, अपने ड्यूटी चला आता हूँ और यहाँ पे काम चलाता हूँ, शाम को रात को घर चला जाता हूँ। वैसे मैं समझ रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। 6 दिसंबर को जैसे शौर्य दिवस और काला दिवस जैसी बात तो अब कोई दिखाई दे नहीं रही है मुझको इस बार। हाँ ठीक है, हमसे बात करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए और अपनी पूरी कहानी हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। तो ये थे सुरेश बघेल, जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और जिन पर 28 डायनामाइट बाबरी मस्जिद पर लगाने का आरोप लगा, जिसके बाद सज़ा भी काटी, और अभी बता रहे हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा फिर से इतने सालों के बाद इन पर नोटिस आया और अब ये देखना होगा कि नोटिस के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन इनकी जो ज़िंदगी है, जो आम जिंदगी है, वो देखकर आप ज़रूर चौंक गए होंगे और कहीं ना कहीं आप भी हैरान हो गए होंगे कि किस तरीके से इतना संघर्ष करने वाले व्यक्ति का जीवन इस तरीके से बीत रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।